समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जौनपुर सदर लोकसभा सीट से प्रत्याशी अशोक सिंह ने बुधवार को अपने दूसरे सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया। अशोक सिंह अपनी पार्टी के चुनाव निशान गन्ना किसान की वेशभूषा में बैलगाड़ी से नामांकन पत्र दाखिल करने कलेक्टर परिसर पहुंचे। इससे पूर्व अशोक सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बैलगाड़ी पर बैठकर पूरे किसान की वेशभूषा में हाथों में गन्ना लिए कलेक्टर परिसर की तरफ जब निकले तो लोगों की आकर्षण का केंद्र बने रहे। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अशोक सिंह ने कहा कि आज इस सीट पर जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है सभी पर कोई न कोई बड़ा दाग लगा हुआ है, जबकि मैं इसी जिले का रहने वाला हूं और कई वर्षों से लोगों की सेवा करने का कार्य करते चले आ रहा हूं। ऐसे में अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के अनुसार कार्य करूंगा। खासतौर पर किसानों के लिए मेरी पार्टी हर वो काम करने के लिए तैयार है जिसकी मांग किसान कई वर्षों से कई सरकारों से करते चले आ रहे हैं। साहब, आपके क्या मुद्दे हैं चुनाव में लेकर इस बार? जी, मेरा मुद्दा है कि जैसे आपने देखा किसान का बेटा होने के नाते मैं गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आया हूं। आज आपने देखा है कि मैं ये बताना चाहता हूं यहाँ की जनता को कि अगर किसान नहीं रहेगा तो देश खुशहाल नहीं हो सकता, देश जीवित नहीं रह सकता। तो लोगों ने किसानों की मौजूदा सरकार किसानों की अवहेलना की है, उनकी मांगें नहीं पूरी की है, तो उनकी मांगें पूरा करने के लिए मैं मैदान में आया हूँ। 73 लोकसभा से पूरे देश में भी हम कैंडिडेट खड़ी कर रहे हैं, लेकिन मैं समाज विकास क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते 73 लोकसभा जौनपुर का कैंडिडेट होने के नाते ये वादा करता हूँ कि इनकी सारी मांगें मैं पूरा करूँगा। किसान का भला होगा, किसान का विकास होगा, किसान के हर समाज का विकास होगा। तो इसका क्या बेनिफिट्स आपकी तरफ जा रहा है? नहीं, बसपा से क्षत्रिय नेता का मतलब एक बार भाजपा से जो क्षत्रिय नेता है तो पहले कांग्रेस में घोटाला किया है, उसने घोटालेबाज है। किसान तो छोड़ दो, कोई भी भिखारी भी स्वीकार नहीं करेगा उसको, और वो जैसे आया वैसे महाराष्ट्र वापस चले जाएगा। कभी भी ज़मीन पे काम नहीं किया है और बीजेपी में भी आया है घोटालाबाज करने के लिए। तो जनता सब समझती है और अस्वीकार कर रही है। आपको टक्कर कौन दे रहा है? मुझे कोई टक्कर नहीं दे रहा है, सब मुझे लड़ रहे हैं मुझसे, ठीक है, सब मुझसे लड़ रहे हैं। अब वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ 75% जनता यानी पूरा किसान मेरे साथ है और बाकी जनता भी मेरे साथ है। 75% मुझे मेजोरिटी मिल रही है, मैं यहाँ से जीत रहा हूँ। दूसरे स्थान पर कौन रहेगा? जी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये तो मैं कह नहीं सकता। ये बताना जो हवाई करते हैं 100,000 गाड़ियाँ मैं भी निकाल सकता हूँ, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जो गरीबी है उसको याद रखें। यहाँ पे जाके वहाँ पे जाके कादा बटाटा बेच के मिनिस्टर होके यहाँ को भूले न, यहीं से गए हैं मुझे पता है। तो वहाँ कादा बटाटा बेच के यहाँ के जनता को भूल गए हैं, कभी भी विकास नहीं किया। होम मिनिस्टर रहते हुए विकास नहीं किया कभी में। आज आए हैं विकास करने के लिए, यानी जौनपुर में भी घोटाला करने के लिए आए हैं, तो हम कभी भी इनको घोटाला नहीं करने देंगे। जब बसपा में आपसे तो बाबू सिंह कुशवाहा जी भी बसपा में थे, आज आपके सामने टक्कर में किस नज़रिए बाबू सिंह कुशवाहा जी? वो जब बसपा में रहे इसलिए तो निकाले गए बसपा से, आज बसपा में नहीं है। घोटालाबाज किए हैं, पार्टी के साथ किए हैं, सरकार के साथ किए हैं। आप तो उसको आपको पता होगा, आप पार्टी आई डाल के निकाल दीजिए, लेकिन मुझे पता है कि घोटालेबाज, इनसे बड़ा घोटालेबाज कोई रहा ही नहीं है। आज जौनपुर में घोटाला करने के लिए आए हैं, तो ये जैसे आए हैं वैसे वापस चले जाएंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनता मुझे स्वीकार कर रही है और मैं लड़ रहा हूं। मैं किसान का बेटा होने के नाते गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आया हूं और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं हर किसान मेरे साथ है और हर किसान की मजबूरी मैं सॉल्व करूंगा। किसान 60 साल के ऊपर का जो है उसको पेंशन देने का मैं काम करूंगा, उसकी जो खाद मिलती है खेती के लिए 5 बोरी मैं फ्री करने का काम करूंगा। डीएम साहब का रवैया अच्छा है, वो कर रहे हैं अच्छी। आरोप लगाया कि आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन आज के रवैया से ऐसा लगता है कि निष्पक्ष चुनाव करने जा रहे हैं। आज हमारी खुल के बात हुई है और हमें कह रहे हैं, आप लोगों ने वीडियो भी वायरल किया, उसको भी उन्होंने देखा। उन्होंने पूछा भी मुझे कि बैलगाड़ी से कैसे, मैंने कहा मैं किसान का बेटा हूँ इसलिए बैलगाड़ी से आया हूँ। तो अच्छा है, निष्पक्ष चुनाव कर रहे हैं डीएम साहब। आज की बातों से ऐसा लगा कि निष्पक्ष चुनाव होगा, जितने गंदे लोग आए हैं हार जाएंगे और जो अच्छे होंगे जीतेंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं किसान का बेटा होने के नाते गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आया हूं। सारे के सारे लोग गन्ना किसान के सामने का बटन दबाने जा रहे हैं 25 मई को।